बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला टॉपिक है। इसको हम लोग फाइनल करेंगे क्योंकि कोविड की वजह से हमारे कैंसिल जो क्लासेस है वो कैंसिल हो गए। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले ये आप लोगों के जो टॉपिक है उसका फर्स्ट पार्ट इस हाफ तक तो मैंने पढ़ाया है। थोड़ा सा रह गया है कि हमारे पास जियो मैग्नेटिज्म क्या है, उसके बारे में हम आज डिटेल से मैं लेक्चर समझा के फिर आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैंने समझाया था प्रीवियस क्लासेस में कि हमारे पास मैग्नेटिज्म क्या होती है और मैग्नेटिज्म की वजह क्या है, किस वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म आ जाता है, वो रॉक्स में है या खुद मैग्नेट में है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है वो एक सिंपल फिनोमिना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन का, जो कि हमारे पास जनरेट होता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास अमूमन क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल हमारे पास एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उनकी मोशन की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो इसी तरह मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूँ कि हमारे पास बेसिक काजेस क्या है मैग्नेटिज्म के बारे में। तो ये स्लाइड आप लोग खुद चेक कर ले। तो जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इसको भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो एक माइन्यूट जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिज्म जनरेट करता है। तो हमारे पास एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा मोशन या मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसलिए उस चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन खुद भी एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट। एक इलेक्ट्रॉन खुद एक्ट करता है एज अ माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, वो अपने जो रोटेशन एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहे होते हैं और एक ही डायरेक्शन में तमाम इलेक्ट्रॉन्स जब स्पिन करते हैं तो पूरा एटम जो होता है उसमें क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो वो मटेरियल हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हामिल बन जाता है। और कुछ ऐसे हमारे पास जिस तरह प्लास्टिक है, वुड है, या जो सीमेंट है, ब्लॉक्स है, ये सब मटेरियल्स एटम से बने होते हैं, लेकिन इनमें मैग्नेटिज्म या ये मैग्नेटिक फोर्स से अफेक्ट नहीं होते। तो इनमें इनकी वजह ये है, ये वजह इसलिए इनके पास मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन स्पिन में वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे के जो मैग्नेटिज्म है उसको कैंसल आउट करते हैं। तो ये बेसिक थ्योरी है बिहाइंड हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के। तो ये मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि आपके पास जितने भी सब्सटेंसेस है वो सब के सब एटम से बने हुए थे, और एटम्स में हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास एक एटम एक्ट करता है एज माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट। तो ये हमारे पास मैग्नेटिज्म है। इसके जो होते हैं हमें जो रियल मैग्नेट होता है, या फर्ज करें कि इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है जब एज अ मैग्नेट, तो उसके दो पोल जनरेट हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो जो उसकी जो लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती है, जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस हमें ये बताती है कि हमारे पास जो मैग्नेटिज्म है या ये फील्ड जो फोर्स है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल पर एंड अप कर जाता है। तो हमारे पास फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से और वो जाके साउथ पोल पर एंड कर जाती है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो हमारे पास मैग्नेटिज्म के डायरेक्शन को या मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को शो करती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताता है कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ वर्टिकल सरफेस एरिया,
कि हम लोग कोई वर्टिकल सरफेस रखते हैं 90 डिग्री पर, उन लाइन से कितने लाइन जो हमारे पास उस वर्टिकल सरफेस से होकर पास होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnets and magnetic field. The magnetic field is abstract entity that describes the influence of magnetic force in region. कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ क्या बताता है कि किस रीजन तक जो एक मैग्नेट है उसके अराउंड किस रीजन तक स्पेस में या उस सब्सटेंस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हामिल होता है, तो उसकी गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको ये शो करता है कि किस रीजन तक, किस डिस्टेंस तक कोई और बॉडी जब हम लोग इस फील्ड में लेके आते हैं तो वो अफेक्ट हो जाती है, या इस मैग्नेटिक फोर्स की जो है वो इन्फ्लुएंस या इफेक्ट्स किस रीजन तक फैल चुके होते हैं, तो वो सिंपली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर विजुअल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड्स। ये एक हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे हम लोग एक मैग्नेट के इफेक्ट स्पेस में या रीजन में शो करते हैं। तो हमारे पास जब एक बार मैग्नेट होता है उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो हमारे पास अर्थ के भी एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अर्थ जो हमारी ज़मीन है वो एज अ होल एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट सिंपल मैग्नेट होता है जिसके डिफाइंड बार मैग्नेट एक डिफाइंड मैग्नेट है जिसके मखसूस नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि एक बार मैग्नेट, जिसपे ये इंडिकेशन हो कि आपके पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो ये मैं क्लास में काफ़ी मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास मैग्नेटिक कंपास हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हमें ये शो करता है कि हमारे पास कहाँ नॉर्थ पोल कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ पे। आप लोगों को मोबाइल पे भी मैंने दिखाया था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल होता है मोबाइल में जो कंपास है, तो वो हमेशा पॉइंट करती है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ जो हमारे पास मोबाइल वाली कंपास है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट आउट करती है। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसके करीब हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल है, क्योंकि जो कंपास की जो हेड है, एरो हेड है, वो नॉर्थ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टेड होता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्टेड होता है। तो ये दोनों जब सिमिलर पोल आ जाते हैं, जिस तरह नॉर्थ पोल या साउथ पोल आ जाते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्जन होती है। तो हमने जो बचपन में भी मैग्नेट से खेला होगा कि दो मैग्नेट्स जब हम करीब लेके आते हैं तो वो एक दूसरे को कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं और कभी कभी रिपल्जन होती है, एक दूसरे को पुल अपार्ट करते हैं या पुश अपार्ट करते हैं। तो आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड को, जो उसके लिए एक मेजरिंग यूनिट इस्तेमाल होता है, वो कौन सा, टेस्ला। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग वो बहुत स्मॉल है ना, बंदा आम हालात में फील नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम लोग नैनो टेस्ला इस्तेमाल करते हैं, जो जिसका है हमारे पास 10⁻⁹ टेस्ला। वो एक टेस्ला हमारे पास 10⁻⁹ टेस्लास के इक्वल होता है। वैसे तो ये मैग्नेटिक कंपास आप लोग देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो ये एरो हेड है वो एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल, और जो टेल है वो एक्ट करता है एज अ साउथ पोल। तो जब हम लोग यहाँ से नॉर्थ से कंपास को मूव करते हैं तो उसकी टेल जो होती है, क्योंकि वो साउथ पोल होती है, एक्ट करती है एज अ साउथ पोल, वो अब किस तरफ पॉइंट करेगी, नॉर्थ पोल की तरफ। यहाँ पे वो नॉर्थ पोल की तरफ जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड साउथ पोल, तो हमारे पास बिल्कुल मिड या सेंटर हॉरिजेंटली जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास जो कंपास की नीडल है वो खुद को हॉरिजेंटली या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलाइन करती है। और जब हम फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड साउथ पोल, जो ये एरो है एक्ट करता है एज अ नॉर्थ पोल, वो अट्रैक्टेड हो जाता है टुवर्ड साउथ पोल। तो ये हम लोग मैग्नेटिक कंपास इस्तेमाल करके हम लोग अर्थ के जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल है वो
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले मैग्नेटिज्म पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया था या फिजिसिस्ट था, तो वो विलियम गिलबर्ट था। तो विलियम गिलबर्ट ने जो स्टडीज सबसे पहले उन्होंने ही मैग्नेटिज्म के बारे में की, उन्होंने ये सब डिस्कवर किया है। तो ही इज रिमेम्बर्ड टुडे लार्जली फॉर हिज बुक द मैग्नेट and is credited as one of the originators of the term electricity, कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया था। तो ये क्रेडिट सारी जो है वो विलियम गिलबर्ट को ही जाती है। He is regarded by some as the father of electrical engineering or electricity and magnetism। जो शुरुआत है उसने उस वक्त 1600 हिजरी में या 1600 एडी में हमारे पास उन्होंने एक बुक लिखी थी डी मैग्नेट एक किताब के नाम से उन्होंने डी मैग्नेट के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैग्नेटिज्म के हवाले से उस बुक में उन्होंने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किए। तो गर्ज ये है कि सबसे पहले जो बंदे हैं, जो साइंटिस्ट है या फिजिसिस्ट है जिसने मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर की है, तो वो विलियम गिलबर्ट है। अच्छा, तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारे पास जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कहाँ से आती है, किस तरह आती है, तो उसके बारे में ये जो मेन टॉपिक है वो यही है हमारा। तो हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग किस तरह मालूम करते हैं, किस तरह में सबसे पहले मालूम हुआ था कि हमारे पास हमारी ज़मीन जो है वो एक्ट करती है एज अ बार मैग्नेट। सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास की वजह से, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो हमेशा पॉइंट करती है टूवर्ड नॉर्थ। तो जो क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जो होती है वो एक्ट करती है एज अ नॉर्थ पोल। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो ये नॉर्थ लिखा हुआ है ये जियोग्राफिक नॉर्थ को के बारे में बता रहा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक कंपास की नीडल है वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करती है। तो यहाँ पे हमारे पास वो ये हमें साबित होता है हमारे पास कि हमारे जो नॉर्थ जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसके पास हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल है। इसलिए हमारे पास जो नॉर्थ कंप्राइज्ड कंपास है, निडल है, निडल जो नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एक्ट करती है, तो वो हमेशा हमारे पास किस तरफ, साउथ पोल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो हमारे पास जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके पास हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल अकर करता है। हाउएवर दिस बार मैग्नेट इज नॉट अलाइंड एग्जैक्टली। अगर हम लोग वो जो कंपास को देख लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ट्रू नॉर्थ से 11 डिग्री साइड पे या थोड़ा सा टिल्टेड होता है। जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ है वो मैग्नेटिक साउथ है, वो साउथ पोल है, वो ट्रू नॉर्थ पोल से 11 डिग्री फॉर डिस्टेंस होता है या 11 डिग्री डिस्टेंस पर अकर करता है। मैग्नेटिक नॉर्थ इज गिवन बाय अ कंपास जनरली डिफर्स फ्रॉम जियोग्राफिक और ट्रू नॉर्थ। ये वही बात यहाँ पे बताई गई कि हमारे पास जो कंपास बताता है कि हमारे डायरेक्शन बताता है नॉर्थ की तरफ, वो असल में मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं होता, वो जियोग्राफिक नॉर्थ होता है। और जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड मिलियंस ऑफ किलोमीटर। हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड करता है स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर। ये हमारे पास हम लोग देख सकते हैं कि ये अर्थ है, एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट। ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जो नॉर्थ पोल हमारे पास जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिक साउथ पोल के पास है, और जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसके साथ हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो यहाँ से जो नॉर्थ पोल है यहाँ से लाइंस ओरिजिनेट होकर साउथ पोल में एंड हो जाती है। तो यहाँ पे द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड द प्लेसेस वेयर द एक्सेस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, जहाँ पे हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस ऑफ, जो ये इसके एक्सेस लाइन है, ये एक्सेस लाइन है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास
बिल्कुल सेंटर ऑफ द मैग्नेटिज्म हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये एक्सिस लाइन जहाँ पे मीट करती है सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, क्रस्ट है, जहाँ पे ये मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है। और ये हमारे पास अर्थ रोटेशन एक्सिस है, जब हमारे पास जहाँ पे हमारे पास अर्थ रोटेशन एक्सिस मीट करता है सरफेस पर, उसे हम लोग ज्योग्राफिक पोल कहते हैं। बेसिकली ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिक पोल्स के हवाले से है। तो उसी के अलावा उसी के बिल्कुल जो अभी यहाँ पे हमारे पास ये मैग्नेटिक एक्सेस है, तो उसके बिल्कुल मिड पर हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन ड्रा आप खुद भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास ज्योग्राफिक जो रोटेशन एक्सिस है, तो उसके अलावा हमारे पास बिल्कुल 90 डिग्री पे हमारे पास इक्वेटर की लाइन कट करती है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कि हमारे पास जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी खासियत क्या है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज अ फैक्टर अबाउट 2 ओवर द सरफेस। हमारे पास जो जो हम लोग अर्थ मैग्नेटिक मूव करते हैं सरफेस पर इक्वेटर से टूवर्ड नॉर्दर्न एरिया, ठीक है, नॉर्थ की तरफ, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है या उसके इफेक्ट से वो डबल हो जाती है। फर्स्ट करें इक्वेटर पर हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज 30,000 नैनो टेस्ला है, लेकिन जो हम लोग जाते हैं पोल की तरफ, ठीक है, तो मैग्नेटिक पोल्स की तरफ हमारे पास ये वैल्यू जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है वो डबल होके 60,000 नैनो टेस्ला बन जाती है। द अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल इज एक्चुअली नियर द नॉर्थ geographic pole and the magnetic north pole is in Antarctica, means south geographic pole. This is why compass magnets, ये वही बात दोबारा से बताई गई यहाँ पे। अच्छा, the earth gets its own magnetic field lines because of the presence of metallic fluids। कि हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किस वजह से होती है, वो हमारे पास जो अर्थ की आउटर कोर है, अर्थ हमारे पास लेयर्स से बनी हुई है। फर्स्ट लेयर जो है वो क्रस्ट है, सेकेंड लेयर हमारे पास मेंटल है, और थर्ड लेयर हमारे पास आउटर कोर है जो लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म में है, ठीक है। तो वो और जो लास्ट सबसे सेंटर में है वो इनर कोर है जो सॉलिड है। तो हमारे पास आउटर कोर में मेटालिक, जिस तरह आयरन है, निकल है, ये क्या आयरन और निकल दोनों एलिमेंट्स जो है वो मेटालिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो जब ये हमारे पास कोर जो होती है वो 1500 मीटर थिक उसकी थिकनेस है, 1500 किलोमीटर उसकी कोर की जो आउटर कोर है उसकी थिकनेस है। तो अभी इतनी हाई थिकनेस में हमारे पास फ्लूइड्स सर्कुलेट करते हैं, और फ्लूइड्स भी सारे वही कि चार्जेबल फ्लूइड्स है। आयरन उसमें मौजूद है, उसमें निकल मौजूद है, और इन दोनों की अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेट को। तो जब वो मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे पास जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। यह एक और तस्वीर यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, इसके करीब हमारे पास मैग्नेटिक साउथ पोल है, और जहाँ पे हमारे पास ज्योग्राफिक साउथ पोल है वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम लोग जिस तरह हमने मैग्नेटिज्म के काजेज पढ़े थे कि एक एलिमेंट में या एक मटेरियल में, एक सब्सटेंस में हमारे पास मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है, तो हमारे पास वो तो हमने पढ़ा था कि वो सब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो अर्थ की मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ से जनरेट होती है, तो वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। जनरेटेड बाय कन्वेक्शन मोशन द फ्लूइड आउटर कोर अबाउट द सॉलिड इनर कोर। कि हमारे पास जो आउटर कोर में फ्लूइड्स होते हैं उनकी कन्वेक्शन मोशन से, कि मतलब हमारे पास जो आउटर कोर से टॉप वाली लेयर है उसमें हमारे पास क्या मौजूद होता है, यहाँ पे फर्स्ट करें ये अर्थ है, इसकी टॉप वाली लेयर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और सेंटर में हमारे पास आउटर कोर है, और उससे बीच में जो सबसे सेंटर है, सेंट्रल पार्ट है, वो हमारे पास इनर कोर होता है। तो ये जो आउटर कोर है
उसके गिर्द हमारे पास आयरन फ्लूइड्स, इसमें हमारे पास आउटर कोर में आयरन और निकल फ्लूइड मूव कर रहे होते हैं। तो जब ये मूव कर रहे तो इनकी टेम्परेचर इंतहाई हाई होती है। तो इसके साथ जो मेंटल लेयर है, तो मेंटल लेयर पे ये लोग क्या करते हैं, हमारे पास उसकी जो पार्ट ऑफ मेंटल वो मेल्ट करते हैं। ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं हमारे पास उसमें आउटर कोर में आके वो उसके साथ मिल जाता है। तो फिर से जब ये इसी तरह इसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हीट जो मेंटल होती है वो आउटर कोर की वजह से हीट अप हो जाता है। ठीक है, जब हीट अप हो जाता है तो उसके जो पार्ट होते हैं वो अप मूव कर जाते हैं, वहां से सॉलिडिफाई होके फिर से गिर जाते हैं। इस तरह इसको कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। तो अक्सर जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी कन्वेक्शन मोशन से है। जियोडायनामो एक थ्योरी है, द कन्वर्जन विद इन द अर्थ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कन्वेक्शन ऑफ मेटल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। कि इसमें हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनकी मैकेनिकल एनर्जी, जिस तरह हम लोग जियो डायनेमो डिनेमो लफ्ज जो है वो हम लोगों ने उस साइकिल में लगे, जब टायर मूव करता है तो डिनेमो साथ में अटैच होता है। तो वो ब्रश नुमा या सॉलिड मटेरियल वो भी साथ में मूव करता है, सर्कल करता है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उस डिनेमो की या उसकी मूवमेंट की वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, जिस वजह से साइकिल में हमारे पास लाइट ऑन हो जाती है या बल्ब जल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जब मेटालिक फ्लूइड्स है उनकी कन्वेक्शन, उनकी मोशन से, सर्कुलर मोशन से अराउंड द इनर कोर, ठीक है, इनर कोर के गिर्द हमारे पास आउटर कोर में जो मेटालिक फ्लूइड्स होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी मीन उनकी जो मोशन है, ठीक है, उनकी मोशन से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इसे जियो डायनामो कहते हैं। Magnetic field produced by such fluid motion is inherently unstable. ये unstable and not as uniform as about a simple bar magnet. ये जो हमारे पास जियोडायनामो या कन्वेक्शन ऑफ मेटल्स की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की जनरेट होती है ये अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। बार बार हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बदलते हैं। कभी जो नॉर्थ पोल है वो कन्वर्ट हो जाता है साउथ पोल, और साउथ पोल कन्वर्ट हो जाता है नॉर्थ पोल में। तो वो आगे हम लोग मैग्नेटिक रिवर्सल्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरह कन्वर्ट हो गए। हमें कैसे पता चलता है कि पहले ही कब नॉर्थ पोल साउथ पोल में रिवर्स हो गया था या नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल में चेंज हो गया था। तो इसको हम लोग पैलियो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। What we call the north geographic pole corresponds to the south pole of the imaginary bar magnet, so that north needle on the compass। ये फिर से वही बात कि हमारे पास कंपास जब नॉर्थ जियोग्राफिक पोल की तरफ पॉइंट करता है, इसका ये मतलब है वहाँ पे हमारे पास साउथ मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करता है। ऑन द अर्थ फ्लोइंग ऑफ ये फिर वही सारी वही बातें हैं कि हमारे पास आउटर कोर प्लीज आप लोग ये पढ़ सकते हो, ठीक है, खुद भी पढ़ लें। तो द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अगर ना होती तो लाइफ हमारे पास ज़मीन पर सस्टेन ना कर जाती, बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाती। जो हमारे पास मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेटिज्म है वो सोलर मैग्नेटिक विंड्स को ब्लॉक करता है। तो इस वजह से बहुत सारे रेडिएशंस जो डेंजरस रेडिएशंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नामुनासिब होते हैं, तो वो हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ही उन्हें ब्लॉक करता है। तो वाल्टर एलेसर एंड एडवर्ड बोलार्ड डेवलप्ड अ हाइपोथेसिस दैट प्रेजेंट द अर्थ एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रादर देन अ परमानेंट मैग्नेट। ये एक डायनेमो थ्योरी की हमारे पास, ये डायनेमो थ्योरी कहाँ से आई, तो ये वाल्टर एल्सेसर और एडवर्ड बोलार्ड ने ये एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया कि हमारे पास जो अर्थ है वो परमानेंट मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके नॉर्थ साउथ पोल वक्त के साथ मूव करते हैं, वो रिवर्स हो जाते हैं। तो इसलिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये होता है कि जिस तरह हम लोग एक मैग्नेट
रखते हैं तो उसके गिर्द एक कॉइल, हम लोग एक कॉइल लगा के उसके अंदर हम लोग एक मैग्नेट रखते हैं। तो जो ही हम लोग मैग्नेट को मूव करते हैं या कॉइल को मूव करते हैं या मैग्नेट को मूव करते हैं तो उस कॉइल में हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट थ्योरी पेश की है कि हमारे पास जो अर्थ है उसमें मेटालिक फ्लूइड्स की मैकेनिकल मोशन की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। They attribute the Earth's magnetism to electric current produced in the Earth's interior, which is in turn is continuously produced by the movement of the liquid outer core. The inner and outer core move with different speeds. It is this difference in speed that it is the source of magnetism. अच्छा, तो जिस तरह हमारे पास आउटर कोर स्पिन कर रहा होता है इसी तरह हमारे पास इनर कोर भी स्पिन कर रहा है। तो इन दोनों की जो स्पिनिंग है तो वो उनकी स्पीड में थोड़ी सी डिफरेंस आती है, जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्योंकि हमारे पास इनर कोर भी आयरन और निकल से ही बना होता है, वो सॉलिड होता है। तो इस थ्योरी को क्या कहते हैं, डायनामो थ्योरी। डायनामो, अभी ये डायनामो के बारे में मैंने पहले बताया था कि एक छोटा सा जनरेटर हम लोग साइकिल के जो टायर है उसके साथ अटैच करते थे। जब हम लोग टायर रोटेट करते थे तो वो डायनेमो का जो हेड था वो भी रोटेट हो जाता था साथ साथ, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन हो जाती थी। तो इस उसको क्या जो फिनोमेना को इसको क्या कहते हैं, डायनेमो थ्योरी कहते हैं, कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। If electricity is to produce continuously, there should be a continuous rotation of the conductor. बिल्कुल जिस तरह हम लोग जब जो ही टायर घुमाना या रोटेट करना हम लोग ऑफ करते हैं तो वो डायनेमो जो है वो भी उसके अंदर भी मूवमेंट बंद हो जाती है। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होना बंद हो जाता है। तो ये आप लोग पढ़ सकते हो, ये हम लोगों ने खुद अप्लाई भी किया हुआ है बचपन में। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप, ये हमारे पास अर्थ की जो फील्ड लाइंस है उसके हवाले से है कि हमारे पास मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन क्या है और मैग्नेटिक डिप क्या है। मतलब मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिप एक ही लफ्ज है। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये हम लोग इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास बस करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो उसकी जो हम लोग मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टली, ये नीडल को, कंपास नीडल को हम लोग हॉरिजॉन्टली अलाइन करके उससे हम लोग मेजर करते हैं कि हमारे पास के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है और मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है, उनके दरमियान एंगल क्या बनता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो हमारे पास एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप कहते हैं। तो ये फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इस तरह हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर साउथ पोल पर एंड करते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपास होते हैं, जो जो हम लोग नॉर्थ पोल से टुवर्ड साउथ पोल मूव करते हैं, तो ये कंपास 0 डिग्री से, या तो अगर हम लोग साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वो -90 डिग्री की तरफ टिल्ट हो जाता है, पॉइंट करता है या ओरिएंटेट हो जाता है। और जब हम लोग साउथ पोल की तरफ, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं तो ये जो नीडल है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव 90 डिग्री की तरफ मूव करता है। तो ये हमें एंगल, ये इस तरह ओरिजेंटल कंपास है, ये हमें मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन बताता है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या एंगल बनाती है। तो इस कंपास की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग मालूम कर सकते हैं, उनकी ओरिएंटेशन को हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो सेकेंड जो है हमारे पास वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, कि जो हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल
ये बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ, ये सिंपल है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल या जो मैग्नेटिक पोल्स है और ज्योग्राफिक पोल्स है उनके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कितने डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है या मैग्नेटिक साउथ पोल्स है या मैग्नेटिक पोल्स है वो जो ज्योग्राफिक पोल्स के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करते, थोड़ा सा डिविएटेड होते हैं। तो वो कितने डिविएशन है, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान, उस एंगल को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो डिग्रीज में है हमारे पास, जो अर्थ है सर्कुलर, हमारे पास जो अर्थ की हम लोग मेजर करते हैं पोल से लेकर पोल्स पे हमारे पास वैल्यू 90 डिग्री होती है नॉर्थ पोल पे, फिर यहाँ पे ईस्ट पे जो बिल्कुल हम आकर यहाँ पे हमारे पास 180 बन जाती है। तो डायरेक्ट हमारे पास नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल यहाँ पे 180 डिग्री आ जाए, 270 आ जाए, 180 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, वो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है, और यहाँ पे 270 और वापस यहाँ पे आके 360। तो हमारे पास जो अर्थ की सर्कुलर शेप है या सरकमफेरेंस है उसको 360 डिग्रीज में, उसकी डिस्टेंस को हमने 360 डिग्रीज में डिवाइड किया होता है। डिस्टेंस को जो अर्थ की सरकमफेरेंस है या सर्कुलर एरिया है उसको हमने 360 डिग्रीज में डिवाइड किया होता है कि नॉर्थ पोल पे हमारे पास एंगल जो होता है वो 0 होता है। फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो सर्कुलर एंगल हमारे पास ईस्ट पे आकर यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है। फिर हम लोग जब साउथ पोल पे आके 180 डिग्री बन जाते हैं, फिर वेस्ट पे आकर यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल 270 डिग्रीज बन जाते हैं, और वापस जब हम लोग आ जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ तो 360 डिग्रीज हमारे पास मुकम्मल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से हमारे पास कितने डिग्रीज जो मैग्नेटिक पोल्स डिविएट करते हैं या डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, तो उन डिग्रीज को हम लोग किसी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन में मेजर करते हैं, उनका नाम है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास जो मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन टेंजेंट I इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। ये इंक्लाइनेशन है, ये जो थीटा है ये हमें लेटीट्यूड बताता है कि आप किस लेटीट्यूड पर मौजूद हो, किस लेटीट्यूड मतलब आप इक्वेटर के पास हो, आप पोलर पोल्स के करीब हो। तो ये लेम्डा जो है वो हमें लेटीट्यूड बताता है। लेटीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसका टेंजेंट निकाल के, ठीक है, टेंजेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेटर में भी मौजूद होता है। तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ओरिएंटेशन क्या है। अच्छा, तो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक पोलैरिटी रिवर्सल्स ये है कि आपके पास जो विद पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक साउथ पोल है वो रिवर्स हो जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट होता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो कांस्टेंट रहते हैं, वो कभी भी अपनी पे जो पोजीशन है उससे मूव नहीं करते। तो आप लोग इसमें मिक्स नहीं करना, सिर्फ हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स है वो अनस्टेबल है, वो कभी रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वापस उसी पोजीशन में आ सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इन रिवर्सल पैटर्न्स को कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, हमारे पास सी फ्लोर मैग्नेटिक लिनीमेंट्स में, जो हमारे पास सी फ्लोर एक फिनोमेना हो रहा है जिसमें अभी हमारे पास वो जो लावा है, हॉट मटेरियल है, वो सब सरफेस जो ओशियंस है उसमें इवॉल्व होता है। तो जब वो कूल हो जाता है तो उसमें लावा में हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो खुद के अंदर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो उन जो लावा, ये यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये देख रहे हैं कि आप लोग, ये मिड ओशियानिक रिज है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिज मतलब स्मॉल साइज के जो पहाड़ी सिलसिले को क्या कहते हैं, रिजेस कहते हैं। तो यहाँ से एक हमारे पास फ्रैक्चर है, यहाँ से हमारे पास लावा या मैग्मा इवॉल्व होता है, वो यहाँ पे साइड्स पर आकर साइड्स पर इन साइड्स पर डिपॉजिट होता है।
तो जो मैग्मा है उसके पावर बहुत ज़्यादा है, वो फोर्स करता है इन दो प्लेट्स को, ये जो ज़मीन के पार्ट्स हैं उनको पुश अपार्ट करता है, ठीक है, यहाँ से इनको मूव करता है, तो ताकि फिर नया मैग्मा या लावा यहाँ पे इवॉल्व होकर यहाँ पे एक्सट्रूड होकर यहाँ पे आके सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो ये जो पॉजिटिव साइंस है, तो इसमें जो मटेरियल्स है या मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो खुद को हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स हैं उसी के अलाइन खुद को अलाइन करते हैं, जो करंट मैग्नेटिक पोल्स है उसके मुताबिक खुद को अलाइन करते हैं। तो ये जो नेगेटिव है तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी रिवर्सल हो चुका है। तो ये हमारे पास जियो मैग्नेटिज्म था। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो पैलियो मैग्नेटिज्म का होगा।